So again welcome to all of you. Let's start our next topic. In this topic you are going to read about the division, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलेशन। मतलब आज हम इस टॉपिक के अंदर जो है वो भारत में किस तरह से देश में विभाजन हुआ, विस्थापन हुआ। विस्थापन का मतलब लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह का मतलब है कि देश डिवाइड हो गया था भारत पाकिस्तान में, और बहुत सारे माइग्रेंट्स जो थे वो देश छोड़कर मुसलमान जो थे वो पाकिस्तान चले गए थे जहाँ, और बहुत सारे पाकिस्तान से लोग जो थे वो इंडिया आए थे। पुनर्वासन और इनको दोबारा बसाने का काम करना। तो लेट्स स्टार्ट। 14 से 15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। ऐसा विभाजन के कारण हुआ। ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। आपने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में उस राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पढ़ा है जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के भूभाग को रेखांकित करते हुए सीमा रेखा खींच दी गई। मतलब दोनों के बीच में एक बॉर्डर लाइन खींच दी गई। ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान बनाने के पक्ष में थी, और उसी ने ही द्विराष्ट्र सिद्धांत की यानी कि दो देश बनाने की बात की थी मुस्लिम लीग। एक नंबर का क्वेश्चन आता है, इसीलिए बार आपको थोड़ा सा यहाँ रोकने की कोशिश कर रहा हूँ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश था। इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी कि पाकिस्तान की मांग की। कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। एक क्वेश्चन और आ गया, यहाँ देखिए भी, कांग्रेस पार्टी ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया था। अब वही क्वेश्चन है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किसने की थी? तो मुस्लिम लीग ने। और इसका विरोध किसने किया था? तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। बहरहाल सन 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पर कई बदलाव आए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसे कई बातों का जोर रहा। नतीजन पाकिस्तान की मांग मान ली गई। मतलब जो थी वो लास्ट पाकिस्तान की मांग को मान लिया गया और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। विभाजन की प्रक्रिया। फैसला हुआ कि अब जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों में बांट दिया जाएगा। यह विभाजन दर्दनाक तो था ही, पर फैसला करना और अमल लाना और भी कठिन था। तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्या के विभाजन का आधार बनाया जाएगा, यानी कि धर्म को जो है वो बहुसंख्या के विभाजन का आधार बनाया जाएगा। कहने का मतलब कि जिस एरिया में धर्म के यानी कि मुस्लिम धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं उस एरिया को पाकिस्तान बना दिया जाएगा। इसके मायने यह थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष हिस्से भारत कहलाएंगे। यह बात थोड़ी आसान जान पड़ती है, लेकिन अमल में इसमें कई किस्म की दिक्कतें थी। पहली बात तो यह है कि ब्रिटिश इंडिया में कोई भी मतलब फर्स्ट जो विभाजन का प्रोसेस है उसमें देखने की बात है कि ब्रिटिश इंडिया में कोई भी ऐसा इलाका नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक थे। ऐसे दो ही इलाके थे जहां मुसलमान की आबादी ज़्यादा थी। एक इलाका पश्चिम में तो दूसरा इलाका पूर्व में, यानी कि आज जो आप बांग्लादेश देख रहे हो और जो आप आज पाकिस्तान देख रहे हो, ये दो ही ऐसे इलाके थे उस समय में जहां मुसलमान मेजॉरिटी के अंदर रहते थे। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। इसे देखते हुए फैसला हुआ कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, तथा इनके बीच में भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार होगा। मतलब दोनों के बीच में इंडिया होगा और ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड के अंदर पाकिस्तान रहेगा। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी हो, ऐसा भी नहीं था। दूसरी बात यह थी कि हर मुसलमान पाकिस्तान जाने को राजी हो, ऐसा भी नहीं था। खान अब्दुल गफ़ार खान, प्लीज़ अंडरलाइन कीजिएगा इसको, खान अब्दुल गफ़ार खान पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत के निर्विवादित नेता थे। पश्चिमी उत्तर जो NFWP बोलते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस के नाम से भी जाना जाता है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस, वहाँ खान अब्दुल गफ़ार खान एक निर्विवादित नेता थे, यानी कि एक बहुत ही पॉपुलर नेता थे। उनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप में की गई थी। यानी कि एक नंबर का एक क्वेश्चन आ जाता है कि सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है, और वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। यानी कि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है वो हो। संयोग से उनकी आवाज़ को अनदेखा किया गया और
पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। तीसरी समस्या, 2 समस्या हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तीसरी समस्या हम देखते हैं। तीसरी समस्या और भी विकट थी। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे, यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी एरिया थे जो कि गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा। इनमें जिले अथवा उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार माना जाएगा। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि तक यह फैसला नहीं हो पाया। कहने का मतलब है, अगर गांव और गांव से ऊपर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट कुछ ऐसे एरिया जो जहां मुसलमान बहुसंख्यक में नहीं है और हिंदू बहुसंख्यक में है, तो वो इंडिया को दे दी जाएंगे। लेकिन 14 से 15 अगस्त की रात तक ये फैसला नहीं हो पाया। इसका मतलब यह हुआ कि आज़ादी के दिन तथा अनेक लोगों को पता नहीं था कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन का सबसे बड़ा त्रासदी साबित हुआ।